हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। जिस जैविक प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है उसे कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहते हैं। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम 1955 में विरचाउ ने की थी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोशिका का विभाजन आखिर होता क्यों है। जब हमारे शरीर पर सेल डेड हो चुके होते हैं, डैमेज हो चुके हैं या पुराने हो चुके होते हैं, तो उस समय सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है या सेल डिवाइड होता है। मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग 2 ट्रिलियन कोशिकाओं का विभाजन होता है। इस प्रकार से अब हम जानेंगे कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका कितनी प्रकार से विभाजित होता है, तो यह होता है 3 प्रकार से। पहला है असूत्रीय विभाजन, माइटोसिस। सेकंड है समसूत्रीय विभाजन, माइटोसिस। और तीसरा है फ्रेंड्स मियोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिए हैं, जैसे फ्लेमिंग ने 1882 में जंतु कोशिकाओं में समसूत्रीय विभाजन का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है फॉर्मर व मूरे ने सर्वप्रथम अर्धसूत्रीय शब्द दिया, यानी कि अर्धसूत्रीय शब्द किसने दिया, मियोसिस, तो फॉर्मर और मूरे ने दिया था। नेक्स्ट व्हाइटमैन ने 1887 में कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द दिया था। कोशिका का द्रव्य विभाजन शब्द व्हाइटमैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इस प्रकार से हमने जाना कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है, तो यहाँ पर 3 प्रकार से हो रहा है, असूत्रीय, समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय। अब हम यहाँ पर जानेंगे कोशिका चक्र कि कोशिका चक्र है क्या। कोशिका के निर्माण से लेकर नई कोशिकाएं बनने तक की सारी प्रक्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं। सेल डिवीजन में डिवाइड होने वाली सेल को पेरेंट सेल जनक कोशिका कहते हैं। पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइडिंग हो जाता है, इस प्रोसेस को सेल साइकिल कहते हैं। इस लाइन को मैं समझा देती हूँ। जब भी कोई सेल पुराना हो चुका होता है, डेड हो चुका होता है या डैमेज हो चुका होता है, तो वो एक पेरेंट सेल कहलाता है। जब उस सेल में डिवीजन होता है तो उससे 2 नए सेल बनते हैं, उन 2 नए सेलों को डॉटर सेल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पेरेंट सेल से डॉटर सेल तक की प्रोसेस सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहलाती है। हार्वर्ड और पेल्फ नाम के साइंटिस्ट ने कोशिका चक्र को 4 अवस्थाओं में दर्शाया है। 4 अवस्थाएं जान लेते हैं। पहली अवस्था है जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था, M अवस्था। जीवन अवस्था में क्या होगा, आरएनए व प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया है वो जीवन अवस्था में होगी। सेकेंड है डीएनए का संश्लेषण एस फेज में होगा, जबकि G2 फेज में विभाजन की तैयारी होगी, सेल डिवीजन प्रिपरेशन होगी। और एम फेज में क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा। अब हम जानेंगे कोशिका का विभाजन एम फेज भी 4 प्रकार का होता है। पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और एनाफेज। फ्रेंड्स, जो आप ये एम अवस्था एम फेज देख रहे हैं, इसे माइटोसिस फेज भी कहा जाता है, जिसमें कोशिका का विभाजन होता है और उसमें भी 4 प्रोसेस होती हैं। उन चारों प्रोसेस के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और एनाफेज। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल 24 घंटे में एक बार डिवाइड होता है, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है, जो जीव जंतुओं पेड़ पौधों पर पाया जाता है, जो पूर्णतः विकसित होता है, वो 24 घंटे में एक बार डिवाइड होता है। उसके लिए 2 प्रोसेस लगती हैं, 2 विधियां लगती हैं। पहली है इंटरफेज और दूसरी है एम फेज। एम फेज को माइटोसिस फेज भी कहा जाता है। आप यहाँ पर एक डायग्राम देखिए जिसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस। इंटरफेस में जो पूरे समय का 95% समय कंज्यूम करता है, जिसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देखिए इंटरफेस को 3 फेज में डिवाइड किया गया है, जैसे G1 फेज, S फेज और G2 फेज। सबसे पहले हम जानेंगे G1 फेज में होता क्या है। फ्रेंड्स, G1 फेज में सेल का सभी ऑर्गेनेलीज तथा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट रेप्लिकेट होता है
और एस फेज में जानेंगे, एस फेज में डीएनए न्यूक्लियस में रेप्लिकेट होता है यानी बदलता है, और साथ ही सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट होते हैं। G2 में देखेंगे कि G2 में विभाजन की प्रक्रिया हो रही होती है, और M में देखेंगे कि 4 प्रोसेस के द्वारा कोशिका का जो विभाजन है साइटोकाइनेसिस में होगा। उन 4 प्रोसेस के नाम मैं एक बार फिर से रिपीट करा दूं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और लास्ट है साइटोकाइनेसिस, जिसमें केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन पूर्णतः हो चुका होता है और एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन चुकी होती हैं। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर जानेंगे कोशिका विभाजन का पहला प्रकार असूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। असूत्री विभाजन की खोज रेमक नाम के साइंटिस्ट ने की थी। यह विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। यह डिवीजन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ जैसी अविकसित सेल में होता है। सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, लास्ट में 2 नए डॉटर सेल बनते हैं। इस लाइन का मैं मतलब बता दूं, जब भी किसी कोशिका या सेल का डिवीजन हो रहा होता है तो उसमें सबसे पहले जो विभाजन होता है वो केंद्रक का होता है। केंद्रक का डिवीजन सबसे पहले होता है, उसके बाद जो डिवीजन होता है वो कोशिका द्रव्य का होता है, और लास्ट में पेरेंट सेल से 2 नए डॉटर सेल बनते हैं। वहीं सूत्री या समसूत्री माइटोसिस की बात करें तो यह फेज एक ऐसा फेज है जिसमें एक्चुअल में सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी कि माने जो एक्चुअल सेल डिवीजन का स्टार्ट होता है वो समसूत्री विभाजन में ही होता है। सबसे पहले न्यूक्लियर डिवाइड होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म। क्योंकि जो समसूत्री विभाजन है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं, पूर्णतः विकसित कोशिकाओं में होता है। सूत्री जो विभाजन है वो कायिक या दैहिक कोशिकाएं, जिन्हें सोमेटिक सेल कहते हैं, उनमें पाया जाता है। जो सूत्री विभाजन मुख्यतः पूरे बॉडी पर नहीं, केवल दैहिक कोशिकाएं, जिन्हें सोमेटिक सेल भी कहते हैं, उनमें पाया जाता है। और बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। समसूत्री विभाजन की भी 4 प्रोसेस है। पहली है प्रोफेज, सेकेंड है एनाफेज, थर्ड है मेटाफेज और फोर्थ है टेलोफेज। इस प्रकार से हमने यहाँ पर माइटोसिस और माइटोसिस के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया है, जैसे आप देखिए जो इंटरफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, किस प्रकार से यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। इंटरफेज भी 3 प्रकार के था, G1, S और G2, जबकि एम फेज में आप देखोगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज प्रोसेस होती है। यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रोफेज को। प्रोफेज को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्रोफेज में होता क्या है। हम जानेंगे कि इस फेज में क्रोमोसोम्स बनते हैं तथा दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। सेंट्रियोल क्रोमोसोम्स को तोड़ने के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स मेटाफेज। मेटाफेज क्या कार्य करता है। मेटाफेज में जितनी भी सेल के क्रोमोसोम्स हैं वो सभी सेंट्रल पर एक सीधी लाइन पर आ जाते हैं, जिसे मेटाप्लेट कहते हैं। यानी कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सभी सेंटर पर एक सीधे लाइन पर आ जाते हैं, जिन्हें हम उस लाइन को मेटाप्लेट कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनाफेज। एनाफेज तीसरी प्रक्रिया है सेल विभाजन की। एनाफेज में क्या होता है, प्रोटीन जो सिस्टर क्रोमेटिक को होल्ड किया होता है वो टूट जाता है, यानी क्रोमोसोम्स 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एनाफेज में क्रोमोसोम्स 2 भागों में बढ़ जाते हैं, और क्रोमोसोम्स जैसे ही 2 भागों में बढ़कर फ्री होते हैं तो वो ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। वहां पर क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम पर देख सकते हैं। जो क्रोमेटिन धागे हैं वो सेंट्रोमियर से ध्रुवों पर जुड़े होते हैं, और यही क्रोमेटिन धागे आगे चलकर गुणसूत्र बन जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आखिरी प्रोसेस टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है कि सेंटर में क्लीवेज बनता है। आप यहाँ पर देखिए, जब सेल 2 भागों में डिवाइड हो रहा होता है तो सेंटर में क्लीवेज बनता है,
और जो पोल पर न्यूक्लियर तैयार होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि सारे जो भी कोशिका द्रव हैं वो ध्रुवों पर जाने लगते हैं और टेलोफेज पर जा चुके होते हैं। इस प्रकार से न्यूक्लियर बनकर तैयार हो जाता है टेलोफेज में। साइटोकाइनेसिस में आप देखोगे कि पूर्णतः 2 डॉटर सेल बन चुके होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कोशिका विभाजन की आखिरी प्रकार अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के बारे में। मियोसिस कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन नामक साइंटिस्ट ने की थी। फॉर्मर तथा मूरे ने 1905 में इसका नामकरण किया। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका द्रव और केंद्रक 2 बार विभाजन होता है। बिल्कुल, जो समसूत्री विभाजन है उसमें कोशिका द्रव और केंद्रक का केवल एक ही बार विभाजन होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में इनका 2 बार विभाजन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माइटोसिस और मियोसिस है वही सेम प्रोसेस लगती है। प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टेलोफेज होता है। तो आप पर यहाँ देखिए जो लास्ट पे साइनोकाइनेटिस में 2 डॉटर सेल बनते हैं, उन 2 डॉटर सेलों का मियोसिस में फिर से विभाजन होता है और ये कोशिकाएं केवल जनन अंगों में पाई जाती हैं। जो मियोसिस विभाजन है केवल जनन अंगों पर इसका विभाजन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एग्जाम पे बार बार पूछे जा चुके हैं सेल डिवीजन से। पहला क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? फॉर्मर व सॉन मुरे, फॉर्मर मुरे व वॉटसन व मुरे। इसका जो सही आंसर है वो है फॉर्मर व मुरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो फ्रेंड्स, अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो मैंने जस्ट आपको अभी बताया यह होता है जनन कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका चक्र कितनी अवस्थाएं होती हैं? कोशिका चक्र की फ्रेंड्स 2 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का वर्णन किसने किया? पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का वर्णन किसने किया? फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है स्टार्सबर्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं कंकाल कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका या संयोजी ऊतक? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? मानव के जन्म के बाद। तो कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या जनन? फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है तंत्रिका। तंत्रिका ऊतक पे कोई भी कोशिका का विभाजन नहीं होता। नेक्स्ट है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की? बीजमैन, रुडोल्फ चर्चिल, स्टार्सबर्गर या नगेली? फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है बीजमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है फ्लेमिंग ने कोशिका विभाजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? फ्लेमिंग, विर्चाउ, बीजमैन या रेमक? फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो रेमक ने बताया कि जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न है कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द किसने दिया? इसका जो सही आंसर है वो है व्हाइटमैन ने बताया कि कोशिका द्रव्य विभाजन एक शब्द दिया कोशिका द्रव्य के विभाजन की प्रोसेस को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोशिका की 4 अवस्थाएं किसने दर्शाया? हॉवर्ड प्लेल, व्हाइटमैन, सॉन मुरे, फॉर्मर व मुरे? इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है हॉवर्ड व। नेक्स्ट है असूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है रेमक ने असूत्री विभाजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है असूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो असूत्री विभाजन फ्रेंड्स होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो था कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को लेकर। हमने यहाँ पर पहले थ्योरी डिस्कस किया, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। यदि आप सभी को लेक्चर पसंद आया हो तो आप सभी लोग लाइक करिएगा वीडियो को और फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स पर और सभी को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये जो हमारी एग्ज़ाम है, जो हमारा क्रैश कोर्स है, स्पेशली रेलवे एनटीपीसी के लिए लिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।